तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है कोई अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट 90 डे सीरीज का आज 38वां दिन है। छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति हमारा टॉपिक चल रहा है और आज उसमें से छत्तीसगढ़ की जो लोक नृत्य है, आभूषण और व्यंजन, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक से देखेंगे। इसके अलावा थ्योरी में क्लास नंबर कौन सी, क्लास नंबर 16 जो हमने थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी को भी यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ी व्यंजन फरा किससे तैयार होता है? गेहूं के आटे से, चना के बेसन से, मैदा से, चावल के आटे से। बताइए फरा किससे तैयार होता है? खाया है? खाए तो होंगे लेकिन बनाए होंगे नहीं। ठीक है, किससे बनता है? ये चावल के आटे से। चावल के आटे को भाप में पकाया जाता है, फिर ये बन जाता है फरा। ठीक है, तो भाप में पका के बनाया जाता है चावल के आटे से। डी राइट आंसर हो जाएगा। सुआ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। सुआ नृत्य, हम छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है छत्तीसगढ़ का ही होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। सुआ नृत्य के बारे में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी, बताइए क्या चीज़ें आपको याद है? जल्दी से बताइए। क्या इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं? होता क्या है, एक सर्कल बनाया जाता है महिला के द्वारा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसे ऐसे खड़ी हो जाती हैं ये लोग, और बीच में एक थाली या फिर कुछ ऐसी स्थापना कर देती हैं। और ये जो महिलाएं रहेंगी अपने सर पे कलश रखती हैं, कलश में दो तोते रहेंगे। वो जो कलश रहता है उसमें दो तोते रहते हैं। शिव भगवान और माता पार्वती के रूप में, उनका प्रतीक के रूप में उन्हें रखा जाता है वो तोते को। ठीक है, और उसके बाद ये लोग थापड़ी बना के डांस करते हैं। और करते कौन है? तो गौड़ समुदाय की महिलाएं करती हैं इस डांस को। ठीक है, इतना चीज़ें आपको याद रखनी है। खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानने वाला यदुवंशी कुल किस शैली का लोक नृत्य करता है? राउत नाच, झिरलिती, गेड़ी, पंथी। भगवान श्री कृष्ण को वंशज मानने वाला जो यदुवंशी कुल है कौन से नृत्य को करता है? या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं यादव। यादव जो कुल रहता है, यादव समाज रहता है, वो कौन से डांस को करता है बताइए। ये किसे अपना वंशज मानते हैं? भगवान श्री कृष्ण को अपना वंशज मानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राउत नाच, है ना। करता कौन है राउत नाच को? तो राउत लोग करेंगे, आपको पता ही होगा। कब ये डांस किया जाता है? तो दीपावली के तुरंत बाद ये डांस किया जाता है। दीपावली के तुरंत बाद ये डांस किया जाएगा। उसके बाद इसे करता कौन है? इसे केवल और केवल पुरुष लोग, केवल पुरुष लोग महिलाओं का आभूषण धारण करेंगे, वस्त्र धारण करेंगे और डांस करते हैं। केवल पुरुष लोग इस डांस को करते हैं। इसे बोला क्या जाता है, जो ये डांस रहता है इसे गाहिरा या अहिरा नाच बोला जाता है। इस डांस को, राउत नाच को गाहिरा या अहिरा नाच बोला जाता है। इसके अलावा ये डांस क्यों किया जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण का पूजा के प्रतीक के रूप में ये डांस किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पूजा प्रतीक के रूप में इस डांस को किया जाता है। होता क्या है, भगवान श्री कृष्ण अपने अन्यायी मामा कंस का वध करते हैं, इसीलिए इस डांस को किया जाता है। इन्हीं के याद के लिए इस डांस को किया जाता है दीपावली के बाद में, के पूजा के प्रतीक के रूप में। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। और ये जो राउत नाचा महोत्सव है कब से मनाया जा रहा है? देखिए राउत नाच कहाँ पे होता है? ये पूरे छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन इसके लिए महोत्सव मनाया जा रहा है। कब से? 1978 से महोत्सव मनाया जा रहा है बिलासपुर में। राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री गांधी मैदान में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन इमली को कूटकर बनाया जाता है? बोबरा, सोहारी, लाटा, चीला। इमली को कूटे बन गया व्यंजन। कैसे? इमली को आपने कूटा और आपको पापा ने कूटा। ठीक है, तो इमली को आपने कूटा बन गया लाटा। कैसा व्यंजन रहता है ये? नमकीन व्यंजन होता है। ठीक है, उसके बाद
बोबरा, बोबरा किससे बनता है? बोबरा गेहूं आटा से बनता है। किससे? गेहूं आटा से बनता है। सुहारी किससे बनता है? सुहारी आपने जानता ही होगा, जो गाय का दूध होता है उससे सुहारी बनाया जाता है। चीला किससे बनता है? चीला चावल आटे से बनता है। चलिए आगे। छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं? सुआ, कर्मा, सैला, राउत नाचा। कौन से नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? अभी हमने बात किया है राउत नाचा। राउत नाचा में केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं। महिलाओं का आभूषण और वस्त्र धारण करते हैं और ये डांस कर रहे हैं। दीपावली के तुरंत बाद ये डांस किया जाता है। बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव होता है। छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य किस संत से संबंधित है? रैदास, बालक दास, कबीर दास, गुरु घासीदास। कौन सा नृत्य? पंथी नृत्य। पंथी नृत्य मतलब पंथी की बात आई, मतलब कहीं ना कहीं सतनाम पंथ की बात हो रही है। सतनाम पंथ वाले किस संत को मानते हैं बताइए? किस संत को? सीधी सी बात है, बाबा गुरु घासीदास जी को मानते हैं। बाबा गुरु घासीदास जी के जो विचार रहते हैं उसमें गीत भी गाए जाते हैं और नृत्य भी किया जाता है। जो पंथी नृत्य रहता है उसके बारे में हमने क्या देखा था? इसमें कलाबाजी की जाती है और पिरामिड बनाया जाता है। कलाबाजी और पिरामिड बनाया जाता है। इसके फेमस कलाकार का नाम बताइए, याद है? कौन? देवदास बंजारे जी। कौन? देवदास बंजारे इसके फेमस कलाकार हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? तो मांदर और झांझ वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं। आगे। लुरकी किसे कहते हैं? एक ये आभूषण है, या लौकी है, या दुबली पतली लड़की है, या लुढ़क जाने की क्रिया है? लुढ़की, लुरकी बताइए, लुरकी क्या है? लुढ़क जाने की क्रिया है क्या? है ना, यही तो अच्छा लग रहा है। लुढ़क गए तो बन गए लुरकी। लुरकी क्या है? लुरकी एक आभूषण है। लुरकी क्या है? एक आभूषण होता है। कहाँ पे पहना जाता है? तो ये कान में पहना जाता है। कहाँ पे? कान में पहना जाता है लुरकी। और इसके अलावा तरकी भी एक आभूषण होता है जो कि कान में पहना जाता है। खिनवा भी एक आभूषण होता है जो कि कान में पहना जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। कान में क्या क्या चीज़ें पहनी जाती हैं, नाक में क्या पहना जाता है, सब कुछ आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन खुरमी, गुलगुला, खिरसा एवं इरसा का स्वाद होता है। कैसा स्वाद होता है इनका? क्या नमकीन होते हैं, मीठे होते हैं, या फिर मसालेदार या खट्टा? खुरमी, गुलगुला, खिरसा एवं इरसा का स्वाद कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा। देखिए, इरसा आपने खाया होगा, बहुत टेस्टी लगता है ना। इरसा बनता किससे है? चावल आटे से। चावल आटे और गुड़ से मिला के इरसा बन जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। ठीक है, इरसा मीठा हो गया, चावल आटे और गुड़ से बन गया। खिरसा, खिरसा किससे बनता है? खिरसा आपको मैंने कल बताया था किससे बनता है। जो गाय जब बच्चे देती है वो उस टाइम पे जब दूध निकलता है फिर उससे पेयूस बनता है, और पेयूस से ये खिरसा बनता है। खिरसा होता कैसा है? मीठा होता है। इरसा किससे बन रहा था? हमने क्या देखा? चावल आटा और गुड़। चावल आटा और गुड़ से बन गया क्या? इरसा। गुलगुला किससे बन गया? गेहूं आटा होता है, गेहूं आटा और गुड़, इससे बन गया गुलगुला। खुरमी किससे बनता है? तो गेहूं आटा से बनता है क्या? खुरमी। गेहूं आटा और गुड़ से बन गया खुरमी। ठीक है, तो सारे मीठे व्यंजन होते हैं, इसलिए ये मीठा राइट आंसर हो जाएगा बी। पंथी नृत्य किस जाति का परंपरागत नृत्य है? उराव, सतनामी, कोरकू या डोरला? पंथी नृत्य हमने इसके बारे में बात कर चुका है, बी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु घासीदास जी के जो विचार हैं उनको फॉलो करने वाले सतनामी समाज के लोग पंथी नृत्य करते हैं, पंथी गीत भी गाते हैं, कलाबाजी करते हैं। उस टाइम पे कलाबाजी और पिरामिड बना के इस डांस को किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें वाद्य यंत्र कौन सा यूज किया जाता है? मांदर एवं झांझ। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखना है कि फेमस कलाकार कौन है पंथी नृत्य और गीत के? देवदास बंजारे जी। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सुआ नृत्य कब करते हैं? होली, पोला, दशहरा, दीपावली। सुआ नृत्य कब किया जाता है? इसके बारे में हमने बहुत बार बात कर ली है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपावली टाइम पे सुआ नृत्य किया जाता है।
अब एक बार फिर से देख लेते हैं सुआ नृत्य को, इसके बारे में सारी चीज़ें। कौन करता है? केवल और केवल महिलाएं लोग करती हैं, केवल महिलाएं करेंगी। महिलाएं, कौन से समुदाय की महिलाएं? तो मुख्यतः गौड़ समुदाय की महिलाएं करती हैं। कैसे इस डांस को किया जाता है? तो एक सर्कल बनाया जाता है, सर्कल में महिलाएं ऐसे ही खड़ी हो जाएंगी और यहाँ पे एक कलश रखेंगी, यहाँ पे एक थाली जैसे कुछ रखती हैं और यही अपने सर पे एक कलश रखेंगी। कलश में दो तोते रहते हैं, एक शिव भगवान और एक माता पार्वती का प्रतीक स्वरूप ये दो तोते होते हैं। पहले इनका विवाह कराया जाता है, उसके बाद थापड़ी बना के डांस कराया जाता है, किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या कोई वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? इसमें कोई वाद्य यंत्र यूज नहीं किया जाता। ठीक है, वाद्य यंत्र बिल्कुल यूज नहीं किया जाता, केवल और केवल महिलाएं डांस करेंगी। और किसका पूजा होता है? तो शिव भगवान और माता पार्वती। और इसके अलावा मैंने आपको और क्या बताया था? इतनी सारी चीज़ें तो हो गई थी। शिव भगवान और तोता है ना, सुआ मतलब होता है तोता, इसे तोता नृत्य भी बोला जाता है, तोता नृत्य बोला जाता है। और दीपावली के बाद इस डांस को किया जाता है। दीपावली के पहले है ना, दीपावली के बाद हम किसे कर रहे थे? राउत नाचा को। दीपावली के पहले सुआ नृत्य किया जाता है। इतनी सारी चीज़ें बार बार मैंने बताई है, आपको याद भी हो गई होंगी। आगे, राउत नाचा या नृत्य कब किया जाता है? दीपावली के तुरंत बाद, होली के तुरंत बाद, दशहरे के तुरंत बाद या हरेली के बाद? बताइए, राउत नाचा कब किया जाता है? अभी हमने बात किया था दीपावली के तुरंत बाद ये किया जाता है। सूता डैड डैश का आभूषण है, हाथ का, कमर का, गले का, कान का। बताइए सूता कहाँ पे पहना जाता है? बताइए बताइए बताइए, कुछ याद आ रहा है? चलिए बता देता हूँ मैं आपको, गले में सूता पहना जाता है। अगर आपको सू दिखे, सू, तो समझ जाइए वो गले में, मुख्यतः गले में ही पहना जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें गले में पहनी जाती है? तो सुतिया हो गया, सूता हो गया, सुर्रा हो गया, और दुलरी, तिलरी, ये सारी चीज़ें गले में पहनी जाती हैं। बस आप इतना ही याद रखिए, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। राज्य के किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं, स्टंट दिखाते हैं और पिरामिड बनाते हैं? हमने बात कर चुका है। कर्मा नृत्य, पंथी नृत्य या राउत नाचा या सुआ नृत्य? बताइए कौन से नृत्य में स्टंट और पिरामिड? राइट आंसर बी, पंथी नृत्य में। फेमस कलाकार देवदास बंजारे जी। कौन से समाज के लोग? सतनामी पंथ या समुदाय के लोग करते हैं। उसके बाद खिनवा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? खिनवा शरीर के किस अंग में धारण किया जाएगा? नाक में, कान में, अंगुली में या गला में? खिनवा की बात हो रही है। अभी हमने आपको बताया था खिनवा के बारे में। कहाँ पे पहना जाता है? ये कान में पहना जाता है। बी राइट आंसर। इसके अलावा खिनवा के अलावा मैंने क्या क्या बताया था आपको? लुरकी भी बताया था, लुरकी, तरकी, ये सारी भी चीज़ें कान में ही पहनी जाती हैं। छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद होता है। पबजी, आप पबजी खेलते रहेंगे फिर आप पबजी खाते जाइएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो कैसा इसका स्वाद होता है? नमकीन, मसालेदार, मीठा या इनमें से कोई नहीं? पबजी का स्वाद, कल हमने बात किया था इसके बारे में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीठा। ठीक है, किससे बनता है ये पबजी? गेहूं आटा, या फिर आपने चावल आटा लिया और उसमें मिला दिया क्या? गुड़। गेहूं आटा या चावल आटा लिया, उसमें मिला दिया आपने गुड़, बन गया क्या? पबजी। कैसे होता है ये? तो ये बालूशाही जैसे होता है, जैसे बालूशाही वैसे ये पबजी हो गया। किससे बनता है? गेहूं आटा और या चावल आटा प्लस गुड़ से। सॉरी, यहाँ पे गुड़ होगा, है ना। गुड़ से बिन गया क्या? बालूशाही जैसे पबजी। उसके बाद आगे, मांग मोती एवं पटिया शरीर के किस अंग का आभूषण है? गला, पैर, सिर, कमर? मांग मोती और पटिया
मांग मोती, है ना। मांग से आपको समझ में आ रहा होगी, मांग में सिंदूर भरते हैं, मांग मोती। तो कहीं ना कहीं सिर हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या, सिर। ठीक है। तो सिर में क्या क्या चीज़ें पहनी जाती हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मांग मोती एवं पटिया शरीर के किस अंग का आभूषण है, सिर का आभूषण है। आगे, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में महिलाएं बीच में टोकरी रखकर एक घेरा बनाकर डांस करती हैं? सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य, सैला नृत्य या फिर गेड़ी नृत्य। एक टोकरी रखेंगी और यहाँ पे ऐसी महिलाएं खड़ी हो जाएंगी, एक गोला बनाकर खड़ी हो गई, अब डांस करेंगी। कौन सा नृत्य है वो? सुआ नृत्य। दीपावली के पहले तक इस नृत्य को किया जाता है। आपने भी क्या होगा, आपके घर लोग आते होंगे वो भी करते होंगे, है ना। तो सुआ नृत्य दीपावली के पहले किया जाता है। कौन करता है? तो गौड़ समुदाय की, मुख्यतः गौड़ समुदाय की महिलाएं करती हैं, किशोरियाँ करती हैं। उसके बाद आगे, पैरी, तोड़ा और साटी शरीर के किस अंग का आभूषण है? पैर, हाथ, नाक, कान। पैरी से समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं पैर की बात हो रही है, ए राइट आंसर हो जाएगा। पैर में क्या क्या चीज़ें पहनी जाती है? इसके अलावा बिछिया भी पहना जाता है। ठीक है। तोड़ा, साटी, सारी चीज़ें पैर में पहनी जाती हैं। उसके बाद, सुआ नृत्य निष्पादित किया जाता है केवल पुरुषों द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा, महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा या बच्चों द्वारा? सुआ नृत्य, हमने इसके बारे में बहुत बार, दसों बार बात कर ली है। कौन करता है इसे? सुआ नृत्य को कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल महिलाएं। ठीक है। आगे, छत्तीसगढ़ में आभूषण सुतिया शरीर के किस अंग में पहनते हैं? पैरों में, हाथों में, कानों में या फिर गले में? सुतिया शरीर के किस अंग में पहनते हैं? अभी हमने देखा था कि अगर सु आया, सु मतलब कहीं ना कहीं गला हो रहा है। ठीक है। तो गले में पहना जाता है। सु वाला, सु, सुर्रा, सुतिया, ये सारी चीज़ें गले में पहनी जाती हैं। राइट आंसर गला हो जाएगा। बाजूबंद के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है पैरी, कड़ा, नागमोरी, बनुरिया। बाजूबंद के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द कौन सा है बताइए। मतलब ये बाजूबंद जो होता है वो पहना कहाँ पे जाता है और इसका छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? बाजू मतलब कहीं ना कहीं बाजू की बात हो रही है, बाँ की बात हो रही है, बाँ हमें पहना जाता है ये। इसका छत्तीसगढ़ी शब्द नागमोरी। इसके अलावा बाह में और क्या क्या चीज़ें पहनी जाती हैं? तो और क्या क्या, पहुँची भी आपको याद रखना है, पहुँची। इसके अलावा हरैया, केयूर, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको और याद रखनी चाहिए कि हाथ में पहनी जाती हैं, बाह में पहनी जाती हैं। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें? नागमोरी, पहुँची, हरैया, केयूर, ये सारी चीज़ें हाथ में या फिर बाह में पहनी जाती हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में मुख्यतः मांदर और झांझ संगीत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? मांदर एवं झांझ जो उपकरण होते हैं कौन से डांस में या कौन से गीत में प्रयोग किए जाते हैं? पंडवानी गीत में, भरथरी गीत में, ढोला मारू गीत में या फिर पंथी गीत में? जब गाना गाते रहते हैं तो मांदर और झांझ बजाते रहते हैं, बताइए कौन से गीत में या कौन सी नृत्य में? इसके बारे में बहुत बार बातें हो चुकी हैं। मांदर और झांझ पंथी लोकगीत एवं नृत्य। पंथी जो गीत भी होता है, नृत्य भी होता है। इसी टाइम पे मांदर एवं झांझ यूज किया जाता है, ये उपकरण यूज किए जाते हैं। इसके बारे में इसके जो फेमस कलाकार हैं, फेमस कलाकार को आपको नाम याद रखना है। कौन है? देवदास बंजारे जी। देवदास बंजारे जी इसके फेमस कलाकार हैं। 1978 से राउत नाचा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर या दुर्ग? 1978 से राउत नाचा महोत्सव आयोजित हो रहा है, तो कहाँ पर आयोजित होता है? चलिए चलिए चलिए, बताइए बताइए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिलासपुर। बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री गांधी मैदान से राउत नाचा महोत्सव आयोजित हो रहा है। कब से? 1978 में। हर साल होता है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में पहुंची शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? कलाई में, बाह में, कमर में या फिर पैर में? बताइए पहुंची कहाँ पे पहनी जाती है, इसके बारे में हमने बात कर चुके हैं।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाहमे। बाहमे और क्या मैंने बताया था आपको? नागमोरी याद आया? नागमोरी। इसके अलावा बाजूबंद भी बताया था आपको। इसके अलावा केऊर भी बताया था मैं आपको। ये सारी चीज़ें कहाँ पे पहनी जाती हैं? बाह में पहनी जाती हैं। ठीक है, तो पहुंची, नागमोरी, बाजूबंद और केऊरी, ये सारी चीज़ें बाह में पहनी जाती हैं। आगे, देवदास बंजारे का संबंध छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य से है? कर्मा, सरहुल, पंथी और कक्सार। ये आपको आना ही चाहिए, मैंने बहुत बार इनका नाम ले चुका है, अगर नहीं आया तो बहुत मार पड़ेगी आप लोग को। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पंथी नृत्य से संबंधित है। कौन? देवदास बंजारे जी। उसके बाद छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं से बनाए जाते हैं, खुरमी, बोबरा, इरसा, चौसेला, गेहूं से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? जो गेहूं के आटे हैं उनसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं? बताइए, आना चाहिए आपको। एक होता है गेहूं आटा, एक होता है चावल आटा, और चने आटे से बन जाता है बेसन। ठीक है, गेहूं से क्या क्या? पहले हम चावल से देख लेते हैं, धान हमारे यहाँ बहुत होता है। चौसेला, चा से चावल, चा से चौसेला, चौसेला चावल से हो गया, मतलब ये तो कट जाएगा क्योंकि हमें गेहूं पूछ रहा है। अरसा, चावल, आटा और गुड़ को मिला दिए तो बन गया अरसा, मतलब कि इसमें भी चावल यूज किया जाता है। 3 और 4 गलत हो गए। तो अब देखते हैं, गेहूं से जो बचेंगे वो राइट हो जाएंगे। खुरमी और बोबरा, खुरमी और बोबरा दोनों किससे बनते हैं? गेहूं आटे से बनाए जाते हैं। 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। ककनी आभूषण किस में पहनते हैं? गले में, हाथ में, कमर में या फिर पैरों में? ककनी जो आभूषण होता है वो कहाँ पे पहना जाता है? बताइए। बताइए, ककनी कलाई में पहना जाता है, कलाई हाथ में होती है, क्या कलाई पैर में होती है? गले में होती है? नहीं, हाथ में होती है। तो ककनी पहनते कहाँ पे है? कलाई में पहना जाता है ये। कलाई में और क्या पहना जाता है? पटा भी पहना जाता है। ठीक है, कलाई में और क्या पहना जाता है? चूड़ी भी पहना जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, पटा, एटा, आईटा, कल हमने देखा था आईटा, सारी चीज़ें कलाई में पहनी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाथ में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कमर में पहना जाता है? कमर में क्या पहना जाता है? आप लोग क्या पहनते होगे? बेल्ट पहनते होगे, लेकिन इसमें तो बेल्ट है ही नहीं यार। अब बताइए, लुरकी, करधन, खिनवा, पहुंची, कमर में क्या पहनेंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, करधन पहना जाता है। क्या पहना जाता है? करधन कमर में पहना जाता है। उसके अलावा सकरी भी पहना जाता है, करधन और सकरी। ठीक है, तो कमर में ज़्यादा चीज़ें नहीं पहनी जाती, 1-2 चीज़ें ही पहनी जाती हैं, करधन और सकरी। आगे, तस्मई क्या है? खीर, हलवा, पूड़ी या फिर मालपुआ? तस्मई, तस्मई बनता किससे था? याद आया कुछ? ये देखिए, मैंने क्या लिया? चावल लिया और चावल में दूध को डाल दिया, चावल और दूध बन गया खीर, और खीर जैसे ही व्यंजन होता है तस्मई। राइट आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन, इस राज्य का देहरौरी व्यंजन किस अनाज से बनता है? देहरौरी देसी रसगुल्ला, ये रसगुल्ला किससे बनता है? चावल से, गेहूं आटा से, मक्का से या उड़द दाल से? देहरौरी आना ही चाहिए, देसी रसगुल्ला है, हमारे यहाँ का रसगुल्ला है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, चावल आटा। इसमें हमने क्या मिला दिया? चाशनी। चावल आटा और चाशनी बन गया क्या? रसगुल्ला। आज बनाइए और खाइए, रसगुल्ला बन गया है। ठीक है दोस्तों, लगभग हमने 30 क्वेश्चन देखे हैं। 30 क्वेश्चन, करेक्ट 30 क्वेश्चन आज हमने देखे हैं। 30 क्वेश्चन मतलब मैंने आपको 30 फैक्ट करा दिए। 30 फैक्ट नहीं, 30 फैक्ट इतने तो हुए ही हैं। इसके अलावा आपको मैं 2 से 3 फैक्ट लगभग लगभग सारे क्वेश्चन में आपको बता दे गया हूँ। 2 से 3 फैक्ट अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो 60 से 70 फैक्ट आपके रेडी हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कितने मिनट का क्लास रहता है? मुश्किल से 15 से 20 मिनट का क्लास रहता है।
15 से 20 मिनट में अगर आपको 70 फैक्ट मिल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।